अब मैं उत्तरी इज़राइल के लिए वाकई एक ऐतिहासिक पल की गवाह बनकर खड़ी हूँ। मैं ये शब्द हल्के में नहीं कह रही, क्योंकि देश के उत्तर के 53 स्थानीय प्राधिकरण महापौर, क्षेत्रीय परिषद प्रमुख, क्लस्टर नेता ने अभी संयुक्त चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। वे खुद को नेक्स्ट बे 53 कह रहे हैं, जो इज़राइल में अपनी तरह का पहला शहरी गठबंधन है, और वे एक क्षेत्रीय ब्लॉक की तरह साथ काम करने की बाध्यकारी प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इस विचार का मकसद है कि वे अपनी राजनीतिक ताकत, अपनी आर्थिक संपत्तियां, अपने संबंधों को एकजुट करें ताकि विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। इसका मतलब है कि अब 53 अलग अलग शहर यरूशलेम के दरवाजे पर अलग अलग दस्तक नहीं देंगे। हर कोई अपनी अपनी हिस्सेदारी के लिए नहीं लड़ेगा। आज से वे एक ही आवाज में बोल रहे हैं, और इस सब का उत्प्रेरक है आईमेक, यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ये एक बिल्कुल नया सिल्क रोड है जो भारत को खाड़ी देशों के जरिए इजराइल और फिर यूरोप से जोड़ने की योजना बना रहा है। और ये कॉरिडोर लगभग उसी जमीन के हिस्से से होकर गुजरता है जिसे ये 53 शहर अपना घर कहते हैं, भूमध्य सागर के हाइफा बंदरगाह से लेकर जॉर्डन की सीमा तक। ये शहर सिर्फ कॉरिडोर के पास नहीं बल्कि अंदर भी हैं। इसलिए वे अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने, रोजगार क्षेत्र बनाने और विदेश सरकारों व व्यवसायों से साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर जब इस तरह की कोई मेगा परियोजना घोषित होती है तो स्थानीय मेयरों को सबसे आखिर में पता चलता है, और आज ये 53 शहर असल में यही कह रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हम शुरुआत से ही इसमें शामिल होना चाहते हैं। इस क्षेत्र की यहूदी, अरब, बेदुइन और द्रूज समुदायों वाली विविधता को देखें तो यहाँ बात सिर्फ व्यापार मार्गों की नहीं हो रही है। वे ये दिखा रहे हैं कि क्षेत्रीय सहयोग असल में कैसा दिख सकता है। अब हम जानते हैं कि पहले भी उत्तरी इजराइल के विकास को लेकर बड़े वादे किए गए हैं, तो हमें सच में इंतजार करना होगा और देखना होगा कि यह किस तरह अलग साबित होता है। पूरी इंटरव्यू और कहानी के लिए अगले हफ्ते तक जुड़े रहें। मैं नताशा किरचुक हाइफा बेस से रिपोर्टिंग कर रही हूँ।